जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम जानेंगे कैसे शराब पीने वालों की शराब की लत को छुड़ाया जा सकता है। तो आज हम बहुत ही पावरफुल स्टिक टोटके आपको बताते हैं। वैसे तो शराब का प्रयोग बहुत से व्यक्ति करते हैं, कोई थोड़ा बहुत सेवन करता है, कोई कभी कभी किसी पार्टी किसी आयोजन पर करते हैं, पर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा रात दिन शराब पीना शुरू कर देते हैं, मारपीट गाली गलौज भी करना शुरू कर देते हैं, अपने काम काज की तरफ से उनका ध्यान हट जाता है। तो कभी कभी ये असर किसी के किए कराए जादू टोना ऊपरी हवाओं अदर शक्तियों के कारण भी ऐसा हो जाता है। ज्यादा शराब पीने से घर खराब हो जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। परिवार के जिन सदस्यों पर बीती है वे ही जानते हैं शराब के दुष्परिणाम। तो उन अदर शक्तियों को भोग प्रसाद अर्पण करना पड़ता है। यहाँ हम आपको कुछ टोटके बता रहे हैं, आपको जो आसान लगे वह आप कर सकते हैं। कई बार इन व्यक्तियों को नशा मुक्ति केंद्र में भी दाखिल कराया जाता है, पर वहाँ से बाहर आने पर विल पावर मजबूत ना होने के कारण फिर शराब पीना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में कुछ टोटके उपाय करने से भी लाभ मिलता है। इन उपायों को करने से शराबी की शराब पीने की लत धीरे धीरे छूट जाती है, उसका मन ही नहीं करेगा शराब पीने का। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो अपने इष्ट के निमित्त कुछ भोग प्रसाद अवश्य अर्पित करें। तो लीजिए शुरू करते हैं। शनिवार को शराब पीने वाले व्यक्ति की झूठी शराब या बोतल में बची हुई शराब किसी कांच की बोतल में लेनी है। अगर बची हुई ना मिले तो उसी ब्रांड की जो शराबी पीता हो लेकर और उसमें 800 ग्राम सरसों का तेल मिलाकर किसी बड़ी बोतल में भरकर उसे अच्छी तरह बंद कर दें। फिर उसे शराबी व्यक्ति जब वो सो रहा हो तो उसके ऊपर से 21 बार उतारकर चुपचाप बिना किसी से बोले किसी बहती हुई नदी या नहर या समुद्र के किनारे उस बोतल को उल्टी करके गाड़ दें। कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति की शराब छूट जाएगी। यह एक बहुत ही पावरफुल टोटका है। एक अन्य उपाय भी आप आजमा सकते हैं। शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को सुबह 1.25 मीटर काला कपड़ा और 1.25 मीटर नीला कपड़ा लेकर इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखकर इसके ऊपर 800 ग्राम कच्चे कोयले, 800 ग्राम काली साबुत उड़द, 800 ग्राम जौ और थोड़े काले तिल, 8 बड़ी कीलें और 8 सिक्के रखकर उसकी एक पोटली बना लें। और फिर जिस व्यक्ति की शराब छुड़वानी हो उसकी लंबाई से 8 गुना अधिक लंबा काला धागा लेकर उसे एक जटा वाले नारियल पर लपेट दें। इस नारियल के ऊपर काजल का टीका लगाकर उसे धूप दीप अर्पित करके उस व्यक्ति की शराब पीने की आदत छुड़ाने की प्रार्थना करें और उस पोटली में रखकर पोटली बांध लें और उस पोटली को उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार घुमाकर किसी बहती हुई नदी या नहर या पास में समुद्र तट हो तो उसमें प्रवाहित कर दें। फिर उसे प्रणाम करके घर वापस आ जाएं, पीछे मुड़कर ना देखें। घर आकर हाथ मुंह धो लें और शाम को किसी पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं और प्रार्थना करें। हो सके तो आने वाले बुधवार और शनिवार को एक बार फिर से ये उपाय दोहराएं। शराबी का मन शराब पीने से हटना शुरू हो जाएगा। एक अन्य उपाय भी आप आजमा सकते हैं। जो व्यक्ति बहुत अधिक शराब पीता है उसके घर का कोई भी सदस्य 7 बताशे लेकर उन बताशों में सरसों के तेल की 3-4 बूंदे डालें, राई और पीली सरसों के कुछ दाने डालें। फिर उन बताशों को शराबी के ऊपर से 7 बार उतारकर फिर उन बताशों को चुपचाप घर से बाहर जाकर कहीं मसल कर फेंक दे। ऐसा 11 दिन लगातार करने से शराबी की शराब पीने की लत अवश्य छूट जाती है, उसका मन शराब से हटना शुरू हो जाता है। एक अन्य उपाय भी आप आजमा सकते हैं। एक बहुत ही सिद्ध टोटका है। कौवे के पंख को पानी में हिलाकर शराबी को 7 दिन तक पंख वाला पानी पिलाने से बड़े से बड़ा शराबी भी शराब की लत को छोड़ देता है। एक अन्य उपाय भी आप आजमा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पीता है तो उसके परिवार की कोई भी महिला, उसकी पत्नी, अगर पत्नी ना हो तो उसकी माता, बहन आदि अपने पैरों के बिछुए को अच्छी तरह से धो ले। फिर उस व्यक्ति की शराब की बोतल में से थोड़ी सी शराब किसी शीशी में लेकर चुपचाप उसमें अपने बिछुए डाल दे। फिर 1-2 दिन के बाद उस शराब से अपना बिछुआ निकाल करके उस शराब को उस व्यक्ति की शराब की बोतल में मिला दे। ऐसा 5 मंगलवार या शनिवार को करने से वह व्यक्ति शराब से तौबा करने लगेगा। यह भी एक सिद्ध टोटका है।
एक अन्य उपाय भी आप आजमा सकते हैं। जो शराब व्यक्ति पीता है वही ब्रांड की शराब की 2 छोटी या बड़ी बोतल लेकर शराब पीने वाले व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाकर बोतल को भैरव मंदिर में अर्पण करें और कुछ मिठाई, इमरती आदि अर्पण करें। प्रार्थना करें कि हे भैरव बाबा, जिस व्यक्ति की शराब छुड़वानी है उसका नाम लेकर, हे भैरव बाबा, आपके निमित्त ये शराब का और मिठाई का भोग अर्पण करा है, कृपया इस व्यक्ति की शराब की आदत छुड़वा दीजिए। कोई जादू टोने की वजह से हो तो वह दूर कर दीजिए। ये कहते हुए प्रार्थना करें और एक शराब की बोतल पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर आएं, कुछ मिठाई रखें अदृश्य शक्तियों के लिए और प्रार्थना करें कि उस व्यक्ति की नशा करने की आदत छूट जाए। ऐसा करने से उस व्यक्ति का मन शराब से हटना शुरू हो जाएगा और शराब पीने की आदत छूट जाएगी। ये भी एक सिद्ध टोटका है। एक अन्य पावरफुल उपाय आप आजमा सकते हैं। सबसे पहले आप शराबी की बोतल में से बची हुई शराब ले लीजिए, नहीं हो तो उसी ब्रांड की थोड़ी शराब ले लीजिए। अगर व्यक्ति बदल बदल कर शराब पीता हो तो आप कोई भी शराब ले लीजिए। इसके बाद आप जिस व्यक्ति की शराब छुड़ाना चाहते हैं उसके पैरों की एक चुटकी मिट्टी ले लीजिए। जहाँ पर शराबी नंगे पैर चला हो वहाँ से थोड़ी मिट्टी उठा लीजिए। आजकल तो घरों के फर्श भी मार्बल के होते हैं, तो ऐसे में आप वहाँ से उसके पैरों की धूल ले लीजिए। ये भी ना हो तो उस व्यक्ति के जूते चप्पल से आप मिट्टी ले सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी नजदीकी चौराहे से एक कटोरी में चौराहे की मिट्टी ले लीजिए। इसके बाद किसी बर्तन में पैरों की और चौराहे की मिट्टी को मिला लीजिए। इसके बाद उसमें उस शराब को थोड़ा मिलाकर गीला कर लीजिए और इसे गूंथ ले आटे की तरह। और इसके बाद इस मिट्टी की 86 छोटी छोटी गोलियां तैयार करनी है। अगर मिट्टी कम लगे तो आप किसी पेड़ पौधे के नीचे से भी मिट्टी लेकर मिला सकते हैं। अब इसकी 86 गोलियां बना लीजिए। इसके बाद उन गोलियों को किसी पात्र में रख करके छुपा लीजिए और शराबी जब सो रहा हो तो उसके ऊपर से 21 बार घुमाकर उसके पलंग के नीचे रख दें। अगली सुबह उन गोलियों को वहां से उठाकर जब भी मौका लगे दिन में उन गोलियों को बहते पानी में बहा दीजिए। मानिए उसकी बुरी आदत उससे दूर हो रही है। और यदि आपके नजदीक में कहीं कोई नदी, नहर या समुद्र तट नहीं है तो आप किसी एकांत स्थान में गड्ढा खोद करके दबा दीजिए या किसी पीपल के पेड़ के पास दबा दीजिए। यह भी एक सिद्ध टोटका है। इस उपाय को आपने 3 बार करना है। या तो आप 3 शनिवार कर लीजिए या 3 मंगलवार कर लीजिए या किसी भी मंगलवार, शनिवार और फिर मंगलवार को कर लीजिए। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।